ओके फ्रेंड्स, मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने हिंदी सीट ली है, ठीक है। और इंग्लिश सीट आपको उससे डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगी। मैं कुछ कुछ लेकिन टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपकी इंग्लिश में बोलता रहूँगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि आप इनको रिपीट करना, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करना, ओके। तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है ना, तो ये देखेंगे हम अपना। तो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल जो है हमारा किस चीज़ पे वर्क करता है, ये वर्क करता है आपका पास्कल के नियम पे, पास्कल का कानून, ठीक है ना। हाइड्रोलिक आपका पास्कल पे वर्क करता है क्योंकि पास्कल ने प्रेशर का लॉ दिया था, ठीक है ना। तो पास्कल ने हमारा प्रेशर का लॉ दिया था, तो पास्कल के सिद्धांत पे हमारा जो है हाइड्रोलिक ब्रेक जो है काम करता है, ठीक है ना। सही बात है, पास्कल पे करता है। देखो पास्कल वाला कह रहा था, आपका जो लॉ कहता है वो कहता है कि चाहे कोई सा भी प्लेस हो, कोई सी भी एक जगह हो, ठीक है, वहाँ पे अगर मान लो हमने एक मान लो जैसे एक गुब्बारा लिया आपने, वैल्यूम लिया, और आपने इसके अंदर कई जगह से होल कर दिए, तो कह रहा है कि हर एक वॉल पे, हर एक किनारे पे सेम फोर्स लगाएगा पानी निकलने के लिए। पास्कल का लॉ ये कहता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी हमारे इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। लोहे पर जंग, ठीक है ना। लोहे पर जो जंग लगती है हमारी, ठीक है ना, सभी को पता है लोहे पर जंग को रस्टिंग कहते हैं। तो जो रस्टिंग होती है, आयरन रस्ट जो होता है ना, वो क्या है, फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है वो। तो हमारा वो है फेरिक ऑक्साइड, बी। फेरिक ऑक्साइड है हमारा ये, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है आपका एफ, इसको कर देते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे, एफ ई टू ओ थ्री, Fe2O3। Fe2O3 हमारा फॉर्मूला है फेरिक ऑक्साइड का, है ना। तो लोहे पर जंग लगना हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है। तो नेक्स्ट है फिर हमारा, कम टू द नेक्स्ट। फाइबुला शरीर के किस अंग की हड्डी होती है। तो फाइबुला हमारे जो है हाथ की, पाँव की, मुंह की, मस्तिष्क किसकी हड्डी होती है, तो पाँव की हड्डी होती है। पाम में हमारे जो काफ वाला पोर्शन है, जो पिंडली कहते हैं पीछे, उसके पास हमारी हड्डी पाई जाती है, काफ बोन भी कहते हैं इसको, काफ बोन है ये हमारी बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में किसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ऐसा कौन सा हमारा केमिकल है, ऐसा कौन सा इसमें एलिमेंट है जो हमारा फोटोग्राफी में जिसका यूज होता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम सल्फेट, किसका यूज हो रहा है। तो हमारा है इसमें सोडियम ब्रोमाइड। तो सोडियम ब्रोमाइड का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम ब्रोमाइड हमारा ए ऑप्शन सही है इसका। और सोडियम ब्रोमाइड का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, NaB और R, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr इसका फॉर्मूला है सोडियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है फिर देखो, मसूड़ों से क्वेश्चन आया, डेंटल क्वेश्चन आया बायो का। तो क्या बहुत सारी क्या बोलते हैं डिजीज माउथ में होती है, उनमें से एक है मुंह में से, मसूड़ों से रक्त स्राव, रक्त का बहना, इनमें किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ज़्यादातर डिजीज जो होती है हमारी विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होती है, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं, जरूरी हैं। तो विटामिन सी, विटामिन सी आपकी माउथ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, स्पेशली आपके माउथ में जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, मसूड़े की हेल्थ के लिए आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम 1985 1985 के अनुसार भांग को, जो भांग हम पीते हैं, ठीक है ना, भांग को कहीं भी प्रतिबंधित पेय या निषिद्ध दवा के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है। नशीली दवाओं की लत से निपटने की पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है कि जो हमारी भांग है, ठीक है ना, तो भांग को क्या बोलते हैं, भांग हमारा प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कि भांग को ड्रग्स नहीं मान रखा सरकार ने। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अफीम, गांजा, चरस, इनको ड्रग्स की कैटेगरी में रख रखा है, ठीक है, लेकिन भांग को ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं रखा। कौन से एक्ट के थ्रू, एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट भी आपको याद करना है, NDPS एक्ट 1985, NDPS अधिनियम 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट,
ठीक है। इस एक्ट के थ्रू आपका बहुत जितनी भी आपकी सब्सटेंस होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसको कैटेगराइज किया जाता है कि ये ड्रग्स हार्मफुल है, ये ड्रग्स हार्मफुल नहीं है। मतलब वो उस कैटेगरी का यूज करना, उस ड्रग का यूज करना आपका अलाउ है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है या गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा। तो ये हमारा एनडीपीएस एक्ट 1985 उस चीज़ को आपको कैटेगराइज करता है, उस चीज़ को आपको बताता है कि कौन सा ड्रग्स आप जनरल यूज कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते। तो नशीली दवाओं की लत से निपटने की पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें बताना है कि नशीली जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है कैसे वर्क करता है। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है, ये हमारा ऑप्शन कह रहा है कि नार्को समन्वय केंद्र NCORD, इंग्लिश में कहते हैं इसको नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन 2014 में किया गया था, ठीक है, ये बात कह रहा है। तो ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है ना। ये नार्को वाले का NCORD का जो गठन है आपका 2016 में किया गया था, 2, 0, 1 और 6, 2016 2016 में किया गया था नार्को समन्वय केंद्र। इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो गठन है वो 2000 इसमें किया गया था, ठीक है, 2016 में किया गया था इसका गठन। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो हमारा ये तो गलत हो गया। सेकंड है हमारा, इसने नारकोटिक्स कंट्रोल के राज्यों को वित्तीय सहायता को पुनर्जीवित किया, कि राज्यों को सहायता देंगे, वित्तीय सहायता, ताकि वो ड्रग्स का जो मिसयूज कर रहे हैं, जो गलत गलत ड्रग्स आ रहे हैं, जो यूथ को बिगाड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम इसको यूज कर सकें, वित्तीय सहायता के लिए इसने कहा था। तो ये बात सही है, सेकंड सही है आपका ऑप्शन, ठीक है, ये बात करेक्ट है आपकी। राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग सर्वेक्षण भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को मापता है, ये बात भी सही है, ठीक है। नेशनल ड्रग एब्यूज सर्वे मेजर करता है, क्या बोलते हैं कौन सा द्रव्य जो है वो गलत गलत इसके अंदर यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, मापता रहता है हर जगह। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी, ठीक है ना। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने इंडिया कोविड-19 खरीद चुनौतियों, नवाचार और सबक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि भारत महामारी के प्रबंधन में कई चीजें हासिल करने में कामयाब रहा। तो देखो कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसके संदर्भ में कह रहा है कि जो कोविड पे जो काम किया था उसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है गवर्नमेंट की, सही बात है ये। तो कह रहा है कि ये अब कह रहा है कि WTO का भी ले रहा है, विश्व बैंक का, कि विश्व बैंक के बारे में बताइए। मैंने पहले भी इससे पहली वीडियो में आपको बताया है कि जो भी चीज़ें आएंगी आपको जनरल जो न्यूज आ रही है उसके रिगार्डिंग बेसिक डाटा आपको पता होना चाहिए। जो न्यूज आ रही है उसमें जिस संस्था का नाम आ रहा है उस संस्था का डाटा या जो भी चीज़ आ रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे अगर मैंने बताया था, जैसे CA का मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, CA अगर न्यूज आ रही है तो CA का पता होना चाहिए CA क्या क्या है, ठीक है। कोविड के रिगार्डिंग न्यूज आ रही है बहुत सारी, तो कोविड का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो WTO का इसने ले लिया, उठा लिया है। WTO कह रहा है कि इसके 189 सदस्य हैं, ठीक है। वैसे एक सदस्य तो इस टाइम 164 हैं, सदस्य चेंज होते रहते हैं। भारत एक सदस्य नहीं, ये बात गलत है, भारत एक सदस्य है इसका। मानव पूंजी सूचकांक, हाँ, मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, सही बात है, विश्व बैंक जारी करता है, थर्ड बात सही है। तो वैसे देखा जाए तो इसका थर्ड ऑप्शन है करेक्ट है, लेकिन एक टाइम पे जो क्वेश्चन के टाइम पे 189 सदस्य हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड सी, तो सेवंथ का जो है वो सी आंसर आना चाहिए, लेकिन वैसे सदस्य इसके 164 हो गए हैं। तो इसका अगर आप थर्ड आंसर कर लें ऑप्शन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, केवल थर्ड आंसर कर लें आप, इसका थर्ड आंसर आपका सही है, जो कि इसमें नहीं है तो थर्ड ही कर लें आप, क्योंकि सदस्य इस टाइम 164 सदस्य चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, प्रधानमंत्री भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए पताका ध्वज का अनावरण करेंगे। सेंट जॉर्ज क्रॉस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो अभी क्या हुआ है ना, प्रधानमंत्री ने क्या करा, जो अपनी स्पीच दी थी 75th ईयर वाली, जो इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो उसमें ये कहा था कि जो पुरानी चीजें जो हमारे क्या बोलते हैं ब्रिटिश के टाइम की चीजें, उन सबको हटा दो, अपने माइंड से भी हटा दो और जहां भी हम यूज कर रहे हैं उससे भी हटा दो। तो उसके लिए जो जो चीज चेंज हो सकती है वो चीज चेंज करेंगे। तो सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या है, जो प्लस का साइन होता है ना, ये जो प्लस का साइन होता है, जिनको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा वो क्वेश्चन देख लेंगे PDF में जाके, PDF के लिए लिंक नीचे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस का साइन जो होता है हमारा रेड मार्क से जो होता है और आपका व्हाइट बैकग्राउंड पीछे होता है, तो उस प्लस के साइन को सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते हैं। तो कह रहा है सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, सही बात है ये बिल्कुल।
इसे यूएस ने अपनाया था, ये गलत है, ये यूनाइटेड किंगडम का है। तो पहली बात सही है, यूएस ने अपनाया था, यूके ने अपनाया, ये हमारा सफेद पृष्ठभूमि पर है और इसे यूके ने अपनाया था, यूएस नहीं यूके। यूके का साइन है ये, ठीक है। जहाँ जहाँ यूके गया वहाँ वहाँ उसने ये साइन अपना लिया। उसके झंडे में भी सफेद ऐसा सेंट जॉर्ज क्रॉस दिखता है। अधिकांश राष्ट्रीय देशों ने स्वतंत्रता के समय रेड जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा था, तो ये बात भी सही है, अधिकांश देशों ने यूके के निशान को छोड़ा नहीं था। तो अब हमारा जो इंडियन नेवी का जो निशान है ना, फ्लैग है, उसमें ये निशान है, अब उस निशान को हटा दिया गया है। उस फ्लैग में क्या कर दिया गया है, अशोक एम्बलम को डाल दिया गया है और शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका क्या बोलते हैं, अष्टचक्र को अपनाया गया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी को फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं, तो इसलिए वो भी क्या बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सी ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी वीडियो, इसके कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करे। ये आप लोगों को प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और इस वीडियो को कई कई बार देखना है। इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी दोनों के लिए पीडीएफ के नीचे, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, जिससे पीडीएफ आपका आ जाएगा क्वेश्चन का, वो आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।